नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। और जो भी साथी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। साथियों, आज की क्लास में मॉडल टेस्ट पेपर 4 अपना यहाँ रहने वाला है। इससे पहले मॉडल टेस्ट पेपर 3 अपन हल कर चुके हैं। अगर आपने वो मॉडल टेस्ट पेपर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना, निश्चित तौर पर आपकी सफलता में बहुत उपयोगी रहने वाले हैं। साथियों, वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखना। 25 प्रश्न आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। अगर साथियों 25 में से आप 20 प्रश्न भी पूरे हल कर सकते हो तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन है वो पक्का है। पशु परिचर भर्ती की जो वैकेंसी है उसमें एक सीट आपकी पक्की मानिए, अगर आप 25 में से 20 प्रश्न कर सकते हो। आज की क्लास में संपूर्ण प्रश्न आपके पशुपालन पर रहने वाले हैं और आप सभी को पता है पार्ट बी पशुपालन में आपके 40 नंबर का जो मटेरियल है वो देखने को मिलेगा। पशुपालन की मैं 5 से 6 क्लासें आपके लिए देने वाला हूं, जिसमें से आपके पूरे 40 नंबर है वो पक्के रहने वाले हैं, कहीं नहीं जाएंगे। आपको क्लास पूरी देखनी है। वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्लास कैसी लगी भाई और कितने प्रश्न आप सही कर सकते हो। साथियों, मैं बता दूं, अगर आप 20 प्रश्न सही कर रहे हो ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है और आपकी तैयारी बहुत मजबूत है। चलिए अपन शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि जो भी साथी अपने चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर ले भाई। रोजाना आपको मॉडल टेस्ट पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीजें आपको अपने चैनल पर डेली मिलती हैं साथियों, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना। अगर आप अपने चैनल से जुड़ते हैं, विश्वास करके देखते हैं तो आपकी सफलता में निश्चित तौर पर बहुत उपयोगी साबित रहने वाली हैं अपने जो मॉडल टेस्ट पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। चलिए प्रश्न को पढ़िए साथियों। प्रश्न क्या है कि पशु प्रजनन नीति कब लागू की गई थी। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक बार जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है साथियों। पहला ऑप्शन आपके सामने है जनवरी 2008, दूसरा जनवरी 2007, तीसरा जनवरी 2009 और चौथा है मार्च 2010। देखिए साथियों, इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट लगा लो, सीधा छपेगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपको मैं बता दूं कि अपनी वीडियो के प्रत्येक प्रश्न इम्पोर्टेंट रहते हैं जो कि परीक्षा के लेवल के हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान में रखना है। प्रश्न ये कह रहा है कि आपकी जो पशु प्रजनन नीति है वो लागू की गई थी, वो की गई थी आपकी जनवरी 2008 में भाई। कब की गई थी? जनवरी 2008 में आपकी पशु प्रजनन नीति लागू की गई थी। अब देख लीजिए जनवरी 2008 कौन से ऑप्शन में है, तो विकल्प नंबर ए में है भाई। कौन से में है? विकल्प नंबर ए में है। तो विकल्प नंबर ए को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? अरे लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी साथी प्रत्येक प्रश्न का कमेंट करके बताएं। मैं हर एक विद्यार्थी का कमेंट मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। हमेशा बार बार हर एक क्लास में आपको बोलता हूं कि साथियों सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न क्या है? राज्य का प्रथम पशु सीमन बैंक कहाँ स्थित है? शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो, जबरदस्त लेवल का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए दूदू जयपुर, ऑप्शन नंबर बी कोटपुतली जयपुर। अब देखिए साथियों, पहले कोटपुतली जयपुर में थी, अब इसको क्या कर दिया गया है? नया जिला बना दिया गया है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन विकल्प नंबर सी बस्सी जयपुर में और विकल्प नंबर डी सायपुरा भीलवाड़ा। देखिए प्रश्न ये पूछ रहा है कि आपका राज्य का प्रथम पशु सीमन बैंक क्या पूछा है? प्रथम पशु सीमन बैंक पूछा है। और अगर आपके प्रथम पशु सीमन बैंक की बात आ जाए तो आपको सीधा ध्यान में रखना है बस्सी। क्या पहुंच जाना है? बस्सी पहुंच जाना है। और बस्सी कहाँ मिलेगी आपको? जयपुर में मिलेगी। अब देख लीजिए बस्सी कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर सी में है साथियों। कौन से विकल्प में है? सी में है। तो सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो भी साथी सी कमेंट करेंगे वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। साथियों एक बार वीडियो को पूरा देखना, बहुत शानदार और जबरदस्त लेवल के प्रश्न है। परीक्षा में हूबहू छपने वाले प्रश्न है। 18 से 20 मिनट की वीडियो रहने वाली है, ज़्यादा आपका समय यहाँ पर खराब नहीं होगा। और आप 18 से 20 मिनट में अगर आप 40 नंबर पक्के करने हैं तो इसमें कौन सा आपका नुकसान है साथियों?
पूरा देख करके कमेंट करके ज़रूर बताना कितने प्रश्न आप सही करते हो। मैंने आपसे वीडियो के फर्स्ट में बोला था कि 20 प्रश्न अगर आप सही करते हो ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखिए, शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान में रखना है। चलो वेरी गुड। प्रश्न क्या है, अच्छी किस्म की ऊन, क्या पूछा है, आपके अच्छी किस्म की ऊन के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल है वो प्रमुख है। देखिए भेड़ की नस्लों की मैं एक बार सभी भेड़, बकरी, ऊंट, भैंस सभी की नस्लों से संबंधित एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें शॉर्ट ट्रिक के साथ सभी नस्लों को मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो एक 5 से 10 मिनट की वीडियो में उसको लेकर के आऊँगा, उसमें सभी नस्लों को आपके लिए क्लियर करने वाला हूँ बहुत शानदार तरीके से, ठीक है ना। चलिए प्रश्न ने ये पूछा है कि कौन सी किस्म की भेड़ है जिसका ऊन है वो सर्वोत्तम माना जाता है। विकल्प नंबर ए पूंगल, विकल्प नंबर बी चनोथर, विकल्प नंबर सी चोकला और विकल्प नंबर डी नाली। कमेंट करके बताओ सभी विद्यार्थी, सभी का कमेंट मैं यहाँ देखने वाला हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार शेयर कर दीजिए अपनी क्लास को भाई, साथियों को जोड़िए। बहुत शानदार जबरदस्त लेवल का कंटेंट आपने चैनल पर देखने को मिलेगा। पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों तक ही क्लास पहुँचनी चाहिए ताकि वो अपने प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखें, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। देखिए भाई, अच्छी किस्म की ऊन की बात करें तो एक भेड़ की नस्ल आती है चोकला। कौन सी नस्ल आती है, अरे चोकला नस्ल आती है। चोकला नस्ल की जो भेड़ होती है उसका जो ऊन है ना वो सर्वोत्तम श्रेणी का माना जाता है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रह जाएगा, अरे राइट आंसर रह जाएगा साथियों। कौन सा, विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक करते हैं साथियों, कमेंट करके बताएं वीडियो किस प्रकार की लगी, ठीक है ना। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। आपकी पशु परिचर की तैयारी की जिम्मेदारी अब अपने साथ है, बस आपको ईमानदारी से मेहनत करना है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो आपकी एक सीट पक्की है, उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। चलिए प्रश्न को पढ़िए। अब क्या करें, प्रश्न को पढ़ें। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने आता है कि राज्य में किस नस्ल की भेड़ें हैं वो सर्वाधिक पाई जाती है। कौन कौन सी नस्ल है जिसकी भेड़ें सर्वाधिक पाई जाती हैं। एक नस्ल आती है आपके पास चोकला, एक चनोतर, एक मारवाड़ी और एक खैरी। देखिए एक नस्ल आपकी आती है मारवाड़ी नस्ल। कौन सी नस्ल है भाई, अरे मारवाड़ी नस्ल है। और मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ें हैं वो आपको सर्वाधिक देखने को मिलेंगी भाई। कौन सी भेड़ें, मारवाड़ी भेड़ें। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत ज़बरदस्त लेवल की तैयारी है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में ऊंट सर्वाधिक किस जिले में है। देखिए शानदार प्रश्न है। प्रश्न ने ये पूछा है कि आपका जो ऊंट है ना वो सर्वाधिक राज्य के किस जिले में है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। बताइए भाई, कमेंट करके बताइए जल्दी से। एक जिला आता है आपका बाड़मेर जिला भाई। कौन सा जिला आता है, अरे बाड़मेर जिला आता है। और बाड़मेर जिले में सर्वाधिक ऊंट आपको देखने को मिलेंगे भाई। कहाँ मिलेंगे, बाड़मेर में। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अरे बी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, हाफ ए मिलियन जॉब कार्यक्रम किससे संबंधित है। प्रश्न क्या पूछा है, हाफ ए मिलियन जॉब जो कार्यक्रम है वो किससे संबंधित देखने को मिलता है। चलिए, क्या बकरी से देखने को मिलता है, क्या भेड़ से मिलता है, बतख से मिलता है या मुर्गी से मिलता है। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। हाफ ए मिलियन जॉब कार्यक्रम की अगर बात की जाए ना तो ये आपके बतख से देखने को मिलेगा भाई। किससे मिलेगा, बतख से। अरे बतख कहाँ है, बतख सी ऑप्शन में। तो क्या कर लेंगे, इसको पकड़ लेंगे और पकड़ के क्या कर देंगे भाई, लॉक कर देंगे विकल्प नंबर सी को। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि राज्य में न्यूनतम पशुपालन वाला जिला। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ आपका सर्वाधिक कौन से जिले में पड़ता है और न्यूनतम कौन से जिले में पड़ता है। यहाँ पर प्रश्न ने न्यूनतम पूछा है। क्या पूछा है, न्यूनतम। तो न्यूनतम की बात आए, अरे किसकी, न्यूनतम की बात आए तो धौलपुर को याद रख लेना। किसको रख लेना, अरे धौलपुर को याद रख लेना। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रह जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई,
अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला। अब बताओ, पहले कौन सा पूछा था, न्यूनतम पूछा था, अब कौन सा पूछ लिया, सर्वाधिक पूछ लिया। इन दो प्रश्नों को जितना स्टार लगाए लगा लो, इम्पोर्टेंट लगा लो, हूबहू छपेगा। अरे कैसा छपेगा, हूबहू छपेगा। प्रश्न पत्र 1, 2, 3 दिसंबर वाले 6 पारियों के 2 से 3 पारियों में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, देख लेना। चलिए, सर्वाधिक की बात की जा रही है भाई, किसकी बात की जा रही है, सर्वाधिक की। और सर्वाधिक की बात की जाए तो बाड़मेर को ध्यान में रख लेना भाई। किसको ध्यान में रख लेना, अरे बाड़मेर को ध्यान में रख लेना। बाड़मेर कौन से ऑप्शन में है, डी में है, तो डी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न देखो साथियों, शानदार प्रश्न है। प्रश्न ये पूछा है कि राज्य का एकमात्र आपका पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है। देखिए, पक्षी चिकित्सालय के बारे में पूछा है। जौहरी बाजार जयपुर, दिल्ली गेट उदयपुर, नया बाजार अजमेर, बापू बाजार बीकानेर। पक्षी चिकित्सालय की बात की जाए तो जौहरी बाजार आपको ध्यान में रखना है भाई। कौन सा बाजार, अरे जौहरी बाजार देखना है। और जौहरी बाजार कहाँ देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपके जयपुर जिले में। कौन से जिले में, जयपुर जिले में। यानी कि विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई, राइट आंसर रह जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए साथियों, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। अरे क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। शानदार वीडियो है, शानदार प्रश्न है, परीक्षा के लेवल के प्रश्न है साथियों। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न क्या है कि पशु चिकित्सालय, अरे क्या पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वारा योजना कब प्रारंभ की गई थी। क्या 1 अक्टूबर 2009 को की गई थी, 1 अगस्त 2009 को की गई थी, 1 मार्च 2010 को की गई थी, या 1 फरवरी 2008 को की गई थी। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं कमेंट करके बताओ, बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। तो आपके पशु चिकित्सालय पशुपालक की जो योजना है वो आपकी 1 अक्टूबर 2009 को प्रारंभ की गई थी भाई। कब की गई थी, 1 अक्टूबर 2009 को, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए साथियों, शानदार प्रश्न है। प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। देखिए, आपके राज्य पशु की बात की जाए तो 2 राज्य पशु आपके यहाँ देखने को मिलेंगे। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान में रखना है। एक तो आपकी पालतू श्रेणी में देखने को मिलेगा और एक आपकी वन्य जीव की श्रेणी में देखने को मिलेगा। विकल्प नंबर ए आपका घोड़ावन है, विकल्प नंबर बी आपका ऊंट है, विकल्प नंबर सी आपका चिंकारा है, और विकल्प नंबर डी आपका काला हिरण है। देखिए, पालतू श्रेणी की अगर हम बात करें तो ऊंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। वन्य जीव की श्रेणी में बात करें तो चिंकारा आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, ऊंट भी आपको विकल्प में दे रखा है और चिंकारा भी आपको विकल्प में दे रखा है। अगर आप ऊंट भी यहाँ पर राइट आंसर करते हो तो वो भी आपको सही रहेगा, और चिंकारा भी करते हो तो वो भी आपका सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर उसने ना तो पालतू श्रेणी दे रखी है ना वन्य जीव श्रेणी दे रखी है। तो अगर आप दोनों ऑप्शनों को राइट करते हो तो दोनों आपके सही रहेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करेंगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, हॉलिस्टीन एवं रेड। देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो। हॉलिस्टीन एवं रेड है वो नस्ल किसकी है, ये पूछा है। गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी, बताओ, कमेंट करके बताओ। तो ये आपकी गाय की नस्ल है भाई। किसकी नस्ल है, गाय की। गाय कौन से ऑप्शन में है, ए में, तो ए को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या है कि किस जगह की बकरियां भारतवर्ष में प्रसिद्ध देखने को मिलती हैं। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ की बकरियां हैं वो संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं, आपने देखने को मिलेगी। तो एक गांव आता है आपका वरुण गांव। अरे कौन सा गांव आता है भाई, वरुण गांव आता है। चलो ठीक है साहब, वरुण गांव आता है, लेकिन पड़ता कहाँ है, अरे नागौर में पड़ता है साथियों। कहाँ पड़ता है, नागौर में पड़ता है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी को कमेंट करेंगे वो यहाँ सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ का ऊंट, अरे कौन सा
कौन सी जगह का ऊंट है वो संपूर्ण भारतवर्ष में लोकप्रिय है? साथियों 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए नाचना जैसलमेर, बी बरोड़गांव नागौर, फलौदी जोधपुर और तिलवाड़ा बाड़मेर। देखिए नाचना जैसलमेर का जो ऊंट है, अरे कहाँ का? नाचना। कहाँ का है भाई? नाचना कहाँ पड़ती है? जैसलमेर में आपको देखने को मिलेगी। तो नाचना जैसलमेर का जो ऊंट है वो संपूर्ण भारतवर्ष में लोकप्रिय या प्रसिद्ध देखने को मिलेगा। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रह जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखिए साथियों, शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राज्य में सर्वाधिक गौवंश वाला जिला कौन सा है? देखिए गौवंश की बात आ जाए ना तो उदयपुर आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना है। कौन सा जिला? अरे उदयपुर जिला अगर आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना है। गौवंश आपके उदयपुर में देखने को मिलेगी। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन। देखिए बहुत शानदार प्रश्न है। और आपके जो पशु परिचर भर्ती की परीक्षा है ना उसमें आपके पशु मेलों से 1 से 2 प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे। भाई ध्यान रखना, एक बार सारे पशु मेलों की वीडियो मैं आपको लेकर के आऊँगा कि कौन सा पशु मेला कहाँ पड़ता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें भाई, बहुत शानदार कंटेंट मिलेगा आपको पशु परिचर भर्ती की तैयारी के लिए। बहुत कम समय है, अरे बहुत कम समय है और कम समय में अगर आपको धुआंधार तैयारी करनी है तो अपने चैनल से जुड़ जाइए। शानदार जबरदस्त लेवल की तैयारी देखने को मिलेगी, हूबहू परीक्षा में छपने वाले प्रश्नों के साथ मिलेगी भाई। विकल्प नंबर ए आपका झालावाड़ है, जयपुर है और नागौर है और उदयपुर है। देखिए सर्वाधिक पशु मेलों की बात करें तो नागौर आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। विकल्प नंबर सी आपका आ जाएगा आंसर। कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। जितने भी साथी सी कमेंट करेंगे वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। सभी विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुँचनी चाहिए। शानदार प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। प्रश्न क्या है कि आपके गधे एवं खच्चर है ना उनका मेला कहाँ बढ़ता है? गोगामेडी हनुमानगढ़, तिलवाड़ा बाड़मेर, परबतसर नागौर और लूनियाबास जयपुर। देखिए गधे खच्चरों की बात करें तो एक आपको लूनियाबास विशेष रूप से ध्यान में रख लेना है। कौन सा बास? अरे लूनियाबास कहाँ पड़ता है? ये आपके पड़ेगा जयपुर में। कहाँ पड़ेगा भाई? जयपुर में पड़ेगा। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रह जाएगा? राइट आंसर रह जाएगा। जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है कि राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? देखिए बहुत शानदार प्रश्न है। पशुपालन विभाग की स्थापना के बारे में पूछा गया है। तो आपके पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में आपको देखने को मिलेगी भाई। कब मिलेगी? विकल्प नंबर सी 1957 में आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है? प्रश्न है राज्य में पशुओं की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है? देखिए आपकी कौन सी जो पशु की श्रेणी है वो आपको सर्वाधिक देखने को मिलती है, ये प्रश्न आपके सामने है। 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलेंगे, भेड़, ऊंट, बकरी, गाय। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर कमेंट करके बताओ। तो साथियों आपकी एक नस्ल आती है बकरी। कौन सी? अरे बकरी आती है और बकरी आपको राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलेंगी भाई। कहाँ मिलेंगी? ये आपके बाड़मेर में देखने को मिलेंगी। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस जिले में हैं? शानदार प्रश्न है साथियों। आपका जो पशुपालन वाला पार्ट है ना पशु परिचर भर्ती में, पार्ट नंबर बी 40 नंबर का है। कितने नंबर का है? अरे 40 नंबर का है। अगर आपको 40 नंबर पूरे पक्के करने हैं ना तो अपनी 5 से 6 वीडियो में पशुपालन की देने वाला हूँ। उन वीडियो में से एक भी प्रश्न बाहर नहीं निकलेगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। पूरी वीडियो को पूरा ध्यान से पढ़ लेना समझ करके। 40 नंबर पक्के हैं आपके। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस जिले में हैं? तो आपका बाड़मेर जिला आ जाएगा। कौन सा जिला आ जाएगा? अरे बाड़मेर जिले में आपके सर्वाधिक घोड़े देखने को मिलेंगे। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी। इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट लगा लो विद्यार्थियों,
जितना चाहे इतना स्टार लगा लो, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और हूबहू छपेगा। एक बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ना, उनको रट के चले जाना। अरे क्या करके चले जाना? रट के चले जाना। हूबहू प्रश्न छपेंगे। कैसे छपेंगे भाई? हूबहू छपेंगे। प्रश्न ये पूछा है कि एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? क्या बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर? कमेंट करके बताओ। 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। एशिया में अगर ऊन की सबसे बड़ी मंडी पूछी जाए, किसकी? अरे ऊन की सबसे बड़ी मंडी पूछी जाए तो बीकानेर जिले को याद कर लेना। कौन से जिले को? बीकानेर जिले को। बीकानेर जिला कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे भाई। क्या कर देंगे? अरे लॉक कर देंगे। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए साथियों, दुग्ध उत्पादन में, अरे किसमें? दुग्ध उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से गाय की उत्तम नस्ल कौन सी है? गाय की नस्लें आपको याद होना चाहिए। मैंने अभी बोला था कि सभी जो पशु हैं ना, उनकी शॉर्ट ट्रिक के साथ नस्लों को याद कराने वाला हूँ। 5 से 10 मिनट की वीडियो आएगी एक, उसमें, ठीक है ना। तो प्रश्न पूछा है कि सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाली गाय कौन सी है? मालवी, राठी, नागौरी, गिर? सभी को याद होना चाहिए, बच्चों को याद होना चाहिए। पूछा गया प्रश्न है आपकी जो कौन सी? अरे राठी जो नस्ल होती है ना, कौन सी? राठी नस्ल किसकी है? ये गाय की नस्ल है भाई। ये सर्वाधिक दूध उत्पादन में सहायक होती है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रह जाएगा। जितने भी साथी बी कमेंट करेंगे वो यहाँ पर सही रहेंगे। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो साथियों, मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि बहुत शानदार प्रश्न देखने को मिलेंगे, पूरा जरूर देखना। जितने भी साथी ने अगर इस वीडियो को पूरा देखा होगा ना, वो अपने पूरे प्रश्नों को पक्का करके जाएगा और एक सीट पक्की करेगा। चलिए, किस नस्ल के बैल कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं? गिर, सांचौरी, राठी, नागौरी? बताओ, कमेंट करके बताओ। आप क्या करेंगे? अरे कमेंट करके बताएंगे। एक नागौरी नस्ल का बैल आता है जो आपके कृषि कार्य में सर्वोत्तम माना जाता है। किसमें? कृषि कार्य में नागौरी नस्ल का बैल सर्वोत्तम माना जाएगा। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। साथियों अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, मैरिनो। अरे क्या मैरिनो किसकी नस्ल है? तो मैरिनो किसकी नस्ल है? ये आपकी आएगी भेड़ की। अरे किसकी नस्ल है भाई? भेड़ की नस्ल है। कौन सी? मैरिनो। और प्रश्न पूछा है मैरिनो किसकी नस्ल है, तो भेड़ की है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। साथियों आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, मैंने बोला था कि 25 प्रश्न आपको आज की क्लास में देखने को मिलेंगे, शानदार जबरदस्त लेवल के मिलेंगे। मैंने पहले ही बोला था प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। समझ के इस वीडियो को देखना और पूरा देखना। जिस भी साथी ने अगर पूरी वीडियो देखी है और 20 प्रश्न सही करे हैं, उनका सिलेक्शन पक्का है। सिलेक्शन की गारंटी मैं देता हूं। यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस ने 20 प्रश्न सही किए हैं, और 20 से अगर 15 प्लस भी कर देते हो तो भी आपका बहुत शानदार लेवल की तैयारी देखने को मिलने वाली है। ऑप्शन नंबर ए, बस्सी, बोरुंदा, ढूंढ, बीकानेर। प्रश्न पूछा है कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन कहाँ है? तो अगर केंद्रीय ऊंट प्रजनन की बात की जाए तो बीकानेर में आपको देखने को मिलेगा भाई। कहाँ मिलेगा? बीकानेर में। जितने भी साथी डी कमेंट करेंगे वो सही रहेंगे। साथियों ये तो थे आज का मॉडल टेस्ट पेपर 4। संपूर्ण पशुपालन से आपको देखने को मिलेगा, शानदार लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। वीडियो को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो भी साथी अपने चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रेगुलर आपको क्लासें देखने को मिलती हैं। कितने प्रश्न आपने सही करे हैं तो एक बार कमेंट करें, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं कुछ देर बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।